हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है जो हमारा सेकंड पोर्शन है जिसमें हमें डिस्कस करना है। तो आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लेट मी जूम इन फर्स्ट। सो हियर वी गो। चूज 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि हमें 3 एग्जांपल्स देनी है ये दिखाने के लिए कि कल्चर ने जो है क्या कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनलिज्म को बढ़ाने में यूरोप के अंदर। तो अब अगर हमें इसका आंसर बुक पे देखना है कि इसके बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो हम पेज नंबर 15 पर आएंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ से ऊपर से लेकर नेक्स्ट पेज तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ भी सकते हो। सो आई एम सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। सो उसके बारे में यहाँ से एक पेज पहले ही यहाँ से इसके बारे में जिक्र किया गया है इसके बारे में। सो यहाँ से इस पैरा से लेकर इस पैराग्राफ तक इसमें जो है आंसर छुपा है, तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। सो लेट मी ब्रिंग ए गाइड फॉर यू, जिससे आप तुमको अच्छे से डाउट ना रहे। तो ये है गाइड और इस पे आंसर लिखा है, आप चाहो इससे भी पढ़ सकते हो। सो अब मैं आप लोगों को आंसर दिखाऊंगा और उसके बाद इसे समझाऊंगा भी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें क्वेश्चन क्या बताता है, हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं ये दिखाने के लिए कि कल्चर ने जो है नेशनलिज्म को ग्रो कैसे कराया यूरोप के अंदर। तो अब हम पहले आंसर को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम थ्रू ओनली wars एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, but also the culture had played a big role in creating a sense of oneness and common identity among people. It helped to create the idea of nation through art, poetry, stories, and music to shape the national feelings. Such 3 examples are as following. First, romanticism. It is the feeling of love towards the nation. The romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on uh, heri- emotions, institutions, and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage and a common culture for the basis of nation। तो दूसरा जो है वो है रोल ऑफ म्यूजिक एंड फोक सॉन्ग्स। द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वोक्स was popularized through folk songs, folk poetry, and folk dances. It was essential to collect folk culture for the project of nation building. It did not just recover ancient national spirit, but it also helped to carry a message to a large number of illiterate audiences. Patriotic songs, national anthems created a feeling of unity among people. Third, role of language. The language was used to spread nationalist ideas and to preserve identity. The writers and poets collected local folk like John Gottfried Herder did to promote their mother tongue. Just like in Poland, Polish language was banned in schools under रशियन रूल। तो यहाँ पे मैं भूल गया था ये मेंशन करना। तो but people still use it to keep their culture
एंड नेशनल आइडेंटिटी अलाइव। तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का, ये सिर्फ जो है वार्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आया, लेकिन जो कल्चर है इसने जो है अहम रोल प्ले किया कि जिससे जो है लोगों में जो है इकट्ठा होने की क्षमता आ जाए, वननेस की। तो इससे जो है लोगों में जो है एक कॉमन आइडेंटिटी की शेप आ गई। तो इससे जो है नेशन को जो है फॉर्मेशन आ गई लोगों के दिमाग में। तो आर्ट के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, स्टोरीज़ और म्यूज़िक के ज़रिए तो ये शेप कर रहे थे नेशनल फीलिंग्स को। तो जो 3 एग्ज़ाम्पल्स हमें जिन्हें पूछा गया है, तो हमारी 3 एग्ज़ाम्पल्स ये हैं। तो पहले हमारी रोमांटिसिज्म है। तो रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स नेशन, मतलब किसी को वतन के साथ प्यार होता है, जो अपने वतन के साथ प्यार करते हैं वो लोग, उस चीज़ को रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे, पोइट्स थे, तो ये जनरली जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न और साइंस हैं, ये इन चीज़ों को इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इन पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि ये फोकस कर रहे थे लोगों के इमोशंस पे, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स को। तो इनके जो एफ़र्ट्स थे वो ये क्रिएट करना चाहते थे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, हेरिटेज और ये कॉमन कल्चर जो है क्रिएट करना चाहते थे नेशन के बेस पे। और जो दूसरा हमारा एग्जांपल था वो है रोल ऑफ म्यूज़िक एंड फोक सॉन्ग्स। तो जो ट्रू स्पिरिट है नेशन की, वो एज जो है पॉपुलराइज्ड हुआ वो गीत किसके ज़रिए, जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोइट्री हैं और फोक डांसेस के ज़रिए। तो ये ज़रूरी था इस फुल कल्चर का जमा होना, क्योंकि इनसे जो है नेशन की जो नेशन का जो प्रोडक्ट है वो ग्रो हुआ। तो इससे जो है सिर्फ ना ही एंशंट जो स्पिरिट है लोगों के अंदर नेशनल की, वो ही सिर्फ वापस नहीं आई, बल्कि जो बहुत सारे लोग थे जो इलिटरेट थे उन तक ये मैसेज कैरी हो पाई। तो जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो हैं उन्हें प्ले किया गया, उन्हें क्रिएट किया गया नेशनल एंथम्स, जिनसे जो है लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग्स आ जाए। तो उसके बाद है हमारा थर्ड एग्जांपल, वो है रोल ऑफ लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है इसे यूज़ किया गया था, तो इसे यूज़ करते थे नेशनल आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, जिससे जो है इन लोगों को अपनी पहचान बनाई रहे अपनी ज़ुबान को यूज़ करने से। जो राइडर्स थे, पोइट्स थे, तो ये जो लोकल फोक कलेक्ट करते थे, जैसे कि जॉन गोटफ्राइड हर्डर था, तो इसने भी जो है इनको अपने मदर टंग में जो है इन फोक पोइट्स को से कलेक्ट किया। तो जैसे कि पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बैन की गई थी स्कूलों में रशिया के रूल के अंडर, तो ये रशिया के अंडर था तब। तो लेकिन जो लोग थे वो फिर भी अपना कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी को ज़िंदा रख रहे थे, अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू चालू करते हुए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को चैनल लाइक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो तब तक के लिए बाय।